नमस्ते। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न जानेंगे जिसकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो हम लोग ने पहले ही 2 वीडियोस बनाए थे और आपने देखे भी होंगे कि वेट लॉस के लिए कौन से फैक्टर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है और आपको कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सही तरीके से वेट लॉस करने में मदद करेगी। आज हम लोग ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करेंगे जिसकी वजह से आपका ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है या फिर वेट लॉस हो ही नहीं रहा है। तो आप देखिए, जब भी हम लोग इमोशनली या फिर मेंटली स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, बहुत किसी बात को लेके अगर हम लोग स्ट्रेसफुल है लाइफ में, तो हमारा ईदर वेट लॉस होता है या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेते हैं। तो अगर आप उन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हो तो ये वीडियो को पूरा देखिए। तो जानते हैं होता क्या है, जब भी हम लोग स्ट्रेस में होते हैं किसी बात को लेके, तो हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि स्वेटिंग हो जाना, आंखें बड़ी हो जाना, माउथ सूखा हो जाना और हाथ पाँव में जैसे शिवरिंग होना। तो ये सारी चीज़ें इसी की वजह से होती है क्योंकि हमारी बॉडी हमें प्रिपेयर कर रही है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। तो हमारी बॉडी रिलीज करती है कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो हमारे बॉडी में निकलता है, हमारे बॉडी में बनता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। यह हार्मोन जो है वो बहुत सारी चेंजेस लाता है हमारे बॉडी में, जिसके बारे में हम लोग ने अभी बात किया। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ऐसे चेंजेस होना बॉडी में नॉर्मल है और वो होने भी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी हमें प्रिपेयर कर रही है वो सिचुएशन के साथ फाइट करने के लिए या फिर वो सिचुएशन से भागने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी खाना हमारे पेट में है, हमारी बॉडी को लगता है कि खाना डाइजेस्ट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वो सारा एनर्जी है बॉडी का वो हमारे पाँव और हमारे हाथों में आ जाता है। इसलिए हमारा डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाता है। इसके साथ साथ हमारी इम्यून सिस्टम जो है, हमारी रोग प्रतिकार शक्ति जो है वो भी कम हो जाती है। इसीलिए हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस में हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है और हमारी जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो भी बिगड़ जाती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप सो रहे हो और अचानक से सांप आ गया तो आप क्या हो जाएगा, आप डर जाओगे और आपको भागने का या फिर उस सांप को मारने का मन होगा। तो ऐसी सिचुएशन अगर दिन में एक बार हो रही है, महीने में एक बार हो रही है, तो वो ठीक है क्योंकि वो स्ट्रेसफुल मैकेनिज्म है। लेकिन अगर ये सिचुएशन बार बार हो रही है, अब दिन में 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे यही मैकेनिज्म में, यही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तो वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ना, ब्लड प्रेशर हो जाना, वेट पुट ऑन करना या फिर बाकी सारी बीमारियां हमें होने लगती हैं। और ये जो सिचुएशन है वो किसी की वजह से भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी ने कुछ 20 साल पहले, 10 साल पहले बोला है और आप उसी बात को सोच के अपने बॉडी को स्ट्रेस में डाल रहे हो, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। या फिर अगर आप इमोशनली स्ट्रेस हो किसी चीज़ की वजह से, आपको किसी चीज़ की वजह से डर लग रहा है, किसी ने आपको कुछ बोला है, अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई इवेंट हो रहा है जिसकी वजह से आप इमोशनली भी ब्रेक डाउन हो चुके हो, तो भी हमारी बॉडी फैट्स को स्टोर करती है, क्योंकि बॉडी को लगता है कि इस इंसान को कभी भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लग सकती है, तो लेट मी स्टोर सम फैट्स। इसकी वजह से हमारा वेट लॉस रुक जाता है। इसकी वजह से ही हमारा जो बेली फैट्स है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म नहीं होता। तो अगर आप अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, लेकिन आप अपने इमोशनल और मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, तो भी आपका वेट लॉस जर्नी डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आई होप आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ कर रहे हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस है, आप इधर मेडिटेशन करो या फिर आप प्राणायाम करो, दोनों भी इमीडिएटली आपके स्ट्रेस को कम कर देंगे और आपका वेट लॉस जर्नी जो है वो स्मूथ हो जाएगा। थैंक यू सो मच।